नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। अब तक की खबरों में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। धनबाद रेलवे स्टेशन पर मिली 1 महीने की लावारिस, जीआरपी की सतर्कता ने बचाई बच्ची की जान। एसएनसीए में चल रहा इलाज। हजारीबाग में आयुष्मान भारत योजना पूरी तरह से हुई फ्लॉप, नहीं मिल रहा है मरीजों का लाभ। सांसद मनीष जायसवाल ने राज्य सरकार को ठहराया जिम्मेवार। योग्य शिक्षकों की बहाली और बेरोजगारी के खिलाफ एसयूसीआई ने किया जोरदार प्रदर्शन। हाल ही में शिक्षकों पर हुई पुलिसिया कार्रवाई पर प्रदर्शनकारियों ने जताई नाराजगी। भीषण गर्मी और पानी की किल्लत को लेकर भाजपा का विरोध प्रदर्शन। नगर निगम का कार्यकाल 2022 में खत्म से लेकर आज तक नागरिक सेवाएं प्रभावित होने का भाजपा ने लगाया आरोप। बोकारो की छात्रा का एक बार फिर शानदार प्रदर्शन। होली क्रॉस की छात्रा अंकिता बनी सेकेंड स्टेट टॉपर, तो वहीं आस्था कुमारी जिला में हासिल किया दूसरा स्थान। धनबाद रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म एक बार फिर चर्चा में आ गया है। गुरुवार देर रात स्टेशन परिसर में जीआरपी को 1 महीने की नवजात बच्ची साल में लिपटी हुई मिली। बच्ची को तुरंत चाइल्ड लाइन को सौंपा गया और प्राथमिकी कराने के बाद एसएनएमसीएच ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। चाइल्ड लाइन के सदस्य ने जानकारी देते हुए बताया कि बच्ची की हालत अब पहले से बेहतर है। जीआरपी ने इस मामले में एक महिला को भी हिरासत में लिया है जो नशे की हालत में थी। पूछताछ के दौरान महिला ने बताया कि उसने बच्ची को गोमो स्टेशन से चुराया और धनबाद स्टेशन तक लेकर आई। फिलहाल बच्ची को इलाज होने तक चाइल्ड लाइन केंद्र में रखा जाएगा। इसके बाद बच्ची की माता की तलाश की जाएगी। ये बच्ची कल 11:30 बजे रात में जीआरपीएफ के द्वारा चाइल्ड लाइन को सौंपा गया था। क्या लग रहा है ये कि कोई छोड़ दिया है कि किसी ने या फिर कोई चोरी करके ले जा रहा था? क्या बात एक महिला हमारे पास वहाँ जीआरपीएफ में ही थी, जिसके द्वारा बोला जा रहा था कि इस बच्ची को की माँ जो है ये गुलगुलिया का बच्चा है, इसका माँ ने मेरा मोबाइल चुरा लिया है, तो इसलिए हम उसकी बच्ची को चुरा करके चले आए हैं। ये गोमो स्टेशन से बच्ची चोरी हुई है, ऐसा उस महिला का कहना है। और महिला काफ़ी नशे में थी, तो अलग अलग बयान दे रही थी, इसलिए उसके बयान को सच नहीं माना गया है अभी तक। जीआरपीएफ लोग अभी खोजबीन जारी कर रहे हैं। जारी है उनका। थी वो अभी कहाँ है? इनके साथ में जो महिला थी उसे हमने रात में ही जीआरपीएफ को ही हैंड ओवर दिया है और बच्ची को मेडिकल फिटनेस के लिए हम लोगों ने पीएमसीएच में इसे एडमिट किया है। आगे की कार्रवाई क्या रहेगी? आगे की कार्रवाई ये है कि अभी बच्ची को हम लोग अभी एडॉप्शन सेंटर में रखेंगे कुछ दिनों तक, और इसकी माँ का तलाश किया जाएगा कि ये बच्ची कौन है, कहाँ से चोरी हुई है, या फिर किसी ने जानबूझ करके प्लेटफॉर्म पे छोड़ा है, जैसा भी हो। बच्ची आपको बरामद हुई थी, इसकी स्थिति क्या थी, कैसी थी? ये बच्ची पहले तो भूख से काफ़ी रो रही थी, भूखी हुई बच्ची थी। इसे काफ़ी मतलब शॉल गमछा ये सब में लपेट करके बच्ची को रखा गया था। इसे गर्मी के कारण से देखिए इसका पूरा बॉडी भी रेड हो गया, दाना आ गया है। बच्ची इसी स्थिति में हम लोगों ने सोचा कि इसे पहले अस्पताल ले जाया जाए ताकि बच्ची की स्थिति में कुछ सुधार आ जाए। और काफ़ी भूखी थी, तो हम लोगों ने इसे मतलब गाय का दूध जो होता है बोतल में डाल करके रात में कुछ देर के लिए इसको पिलाए हैं। फिर यहाँ पे जो दूध है यहाँ मदर मिल्क वो उपलब्ध कराया जा रहा है हॉस्पिटल के द्वारा। कितने महीने की बच्ची है? ये 1 महीने की बच्ची है। अभी स्थिति ठीक है इसकी? हाँ, अभी स्थिति ठीक है। अभी ये बच्ची काफी ठीक है। आगे की कार्रवाई सर अभी तो हम लोग वैसा नहीं बता सकते हैं, क्योंकि बच्ची अभी हमारे एडॉप्शन सेंटर में ये कल जाएगी यहाँ से डिस्चार्ज लेने के बाद, और बच्ची को फिर एडॉप्शन सेंटर में रखने के बाद फिर इसकी माँ की तलाश हम लोग करेंगे। बोकारो में छात्रों ने एक बार फिर अपने शानदार प्रदर्शन से जिले और स्कूल का नाम रोशन किया है। होली क्रॉस स्कूल बोकारो की छात्रा अंकिता आर्ट्स में स्टेट की सेकेंड टॉपर बनी, तो वहीं आस्था कुमारी ने साइंस स्ट्रीम में जिला में दूसरा स्थान हासिल कर अपने परिवार और स्कूल का गौरव बढ़ाया है। आस्था कुमारी ने कुल 97.2% अंक प्राप्त किए हैं। विषयवार प्रदर्शन की बात करें तो उन्होंने संस्कृत में 100, बायोलॉजी में 99, फिजिक्स और केमिस्ट्री में 95, इंग्लिश में 94 और पेंटिंग में 98 अंक हासिल किए हैं। आस्था का कहना है कि यह सफलता उनके स्कूल के मार्गदर्शन और घर पर आत्म अध्ययन से पाई है। वह आगे चलकर डॉक्टर बनना चाहती है और उन्होंने नीट की परीक्षा भी दी है, जिसके परिणाम का इंतजार उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता के सहयोग और शिक्षकों की मेहनत को दिया है। स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर सृष्टि किरण
ने इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए कहा कि यह पूरे स्कूल स्टाफ के सामूहिक प्रयासों का नतीजा है। सफल छात्रों और उनके माता पिता को सम्मानित कर इस गौरव के पल को भी सभी ने मिलकर मनाया। 7.2% आया है और सब्जेक्ट वाइज हमको संस्कृत में 100 आया, बायोलॉजी में 99, फिज़िक्स में 95, केमिस्ट्री में 95 और इंग्लिश में 94, पेंटिंग में 98। डिस्ट्रिक्ट में तुम सेकेंड साइंस टॉपर हो, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आगे क्या सोचे? आगे हम नीट के लिए प्रिपेयर किए थे, अभी एग्ज़ाम दिए, उसका रिजल्ट का इंतजार है। तो नीट में जाना है। 12th और क्लास 10th के जो टॉपर्स हैं उनको सम्मानित किया है। हमारे लिए बहुत गर्व की बात थी कि हमारा क्लास 12 की अंकिता जो है वो सेकंड स्टेट टॉपर है और क्लास 12 साइंस की आस्था जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेकंड टॉपर है और उसके साथ ही क्लास 10th की जो स्पर्श है वो डिस्ट्रिक्ट में टॉप 10 में आती है। तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात थी और इसलिए हमने सोचा कि हम पेरेंट्स को बुलाया और उनके साथ इस दिन को हमारे बच्चों के लिए विशेष बनाया जाए। और इसके लिए मैं मेरे पूरे हृदय से हमारे पूरे स्टाफ फैकल्टी को बधाई देती हूँ और पेरेंट्स को बधाई देती हूँ, बच्चों को बधाई देती हूँ। और वहीं बोकारो डीआईजी आवास के सामने स्थित तालाब में सैकड़ों मछलियां सतह पर तैरती नजर आई, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। यह वही तालाब है जहां छठ पूजा के दौरान लोग पूजा करते हैं और जिसका सौंदर्यीकरण भी कराया गया था। घटना के बाद स्थानीयों में तालाब का पानी बेहद गंदा होने की बात कही है और आसपास का शौचालय का गंदा पानी भी इसी तालाब में गिरता है, उन्होंने यह बताया है। ऑक्सीजन की कमी से मछलियों की मौत हुई है। पहले नगरपालिका की ओर से मछलियां डाली जाती थी और सफाई होती थी, लेकिन अब न तो साफ सफाई हो रही है और न ही देख रेख की जा रही है। कई तरह के स्थानीय लोगों ने आरोप लगाए हैं। इसमें म्यूनसिपालिटी वाले सब छोड़े थे, साफ सफाई करते, हर साल साफ करते। छठ पूजा होता है, ये गर्मी के वजह से ये सब हो रहा है, घास सब छा दिया ना। तो आज देख रहे हैं कि सारा मछली मर के ऊपर आ गया है। तो ये गर्मी के वजह से ये जगह नहीं मिल रहा है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, इसकी वजह से। उसकी वजह से अच्छा, यहाँ पे हम हमेशा देखते हैं बच्चे भी खेलते हैं इस बच्चा पानी लोग में। खेलते सब थी, जॉपिंग करते, सब घूमते, बहुत लोग आते दूर दूर से बैठने को, घूमने को। पानी जहरीला नहीं हो गया है? पता नहीं, हमको तो नहीं लग रहा है। हम लोग यही पानी से नहाते भीजते थे। हाँ, यहाँ झोपड़ी में घर कब है। से मछली मरा हुआ? आज ही हम देख रहे हैं। 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है, मछली मर मर के ऊपर आ रहा है। हाँ, बहुत लोग पकड़ के ले गए। हाँ, ये गंदा पानी के चलते हो रहा है, लेटरिन का पानी घुस रहा, इसका चलते हो रहा है। कितना मछली देखे मरा हुआ? मरा हुआ है 50-100 से नीचे नहीं होगा, 100 से ज्यादा होगा। कितना बड़ा बड़ा मछली? बड़ा बड़ा 2 किलो 2.5 किलो। क्या लग रहा है, क्यों मरा होगा? ये तो हम रुको ना, ये तो नहीं कहता, मतलब गंदा पानी चल रहा, गंदा पानी सब गंद आ रहा है। लग रहा है कि लेटरिन का पानी। हाँ, लेटरिन का पानी घुस रहा। यहाँ आदमी नहाता धोता भी कैसे नहाएगा? हाँ, ये पानी में नहीं नहाएगा। आसपास वाला लोगों को सोचना चाहिए, इतना सुंदर तालाब क्या हो गया? गंदा पानी चल रहा है, गंदा पानी हो गया, पूरा गंद आ रहा है। क्या कहना चाहिएगा आप? क्या इससे साफ सफाई रहना चाहिए? इसे साफ होना चाहिए, तब आदमी नहाता, सब कुछ ई जाता, साफ होना चाहिए। मछली का भी जान बचता। मछली कितना, और अभी कितना मछली होगा नहीं देखे हम, बहुत सारा 2-2, 2.5 किलो का मछली, रेहू, कतला मरा हुआ है। हमें लगता है कि 2-3 कारण हो सकता है। मछली मरना तो एक तो द्वेष में कोई जहर डाल दिया तो इससे मछली मर जाता है ना। दूसरा चीज़ होता है कि ऑक्सीजन की कमी से। तो तालाब देखने से समझ में आ रहा है कि बहुत सारा इसमें जो है सो गंदगी है, खेत परवार है, साफ नहीं है, नाली का पानी भी आता है इसमें। तो एक संभावना ये हो सकता है कि ऑक्सीजन की कमी हो गई हो, इसके चलते मछली मर करके पानी के ऊपर आ जा रहा है। कितना मछली मरा होगा? देखने से करीब 40-50 मछली तो हम देखे, जिसका वजन कम से कम 1 किलो से 2 किलो के बीच में है। तो ऐसे पूरा हम घूम के तो नहीं देखे, लेकिन 40-50 मछली तो मरा हुआ देखे, जितना हम देखे उतनी 40-50 मछली देखे। SUCI ने दुर्गापुर सिटी सेंटर में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने हाल ही में शिक्षकों पर हुई पुलिस कार्रवाई की निंदा की और घायल लोगों को चिकित्सा सुविधा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के कारण योग्य शिक्षकों की नौकरियां छीनी जा रही है, जिससे शिक्षा व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही है। अगर
सरकार ने समय रहते कदम नहीं उठाया तो छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। আমরা আজকে এসইউসিআই দলের পক্ষ থেকে সারা রাজ্য জুড়ে প্রতিবাদ দিবসের ডাক দিয়েছি। আপনারা দেখেছেন গতকাল বিকাশ ভবনে যেভাবে যোগ্য শিক্ষক এবং শিক্ষক কর্মীরা তারা সারা দিন ধরে অবস্থান বিক্ষোভ চালাচ্ছিল, তার উপর রাত্রিবেলা অতর্কিতে পুলিশ আক্রমণ চালায় এবং যোগ্য শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীদের ওপর ব্যাপকভাবে আক্রমণ চালিয়ে প্রচুর শিক্ষককে আহত করেছে। অনেকে হসপিটালে চিকিৎসারত অবস্থায় আছেন, কারোর চোখ চলে গেছে, হাত পা ভেঙে দিয়েছে, মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই ন্যাক্কারজনক ঘটনার প্রতিবাদে আজকে আমরা শিক্ষক সমাজের পাশে আছি এবং আমরা মনে করি যোগ্য শিক্ষকদের সসম্মানে তাদের স্কুলে ফিরিয়ে দিতে হবে এবং আজকে যে শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে যে নৈরাজ্য চলছে সেই নৈরাজ্য দূর করতে হবে। শিক্ষা আপনারা জানেন 8,848 স্কুল ইতিমধ্যেই সরকার বন্ধ করে দিয়েছে শুধু ছাত্র এবং শিক্ষকের অভাবে। তাহলে এই সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থাকে যাতে সুষ্ঠুভাবে চালানো যায় তাই যোগ্য শিক্ষকদের সসম্মানে ফিরিয়ে আনতে হবে। वहीं भीषण गर्मी और पानी की किल्लत को लेकर भाजपा ने दुर्गापुर के बोरोक कार्यालय संख्या 3 का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि नगर निगम का कार्यकाल 2022 में ही खत्म हो गया और तब से नागरिक सेवाएं पूरी तरह से प्रभावित है। कई जगहों पर पेयजल संकट, स्ट्रीट लाइट और प्रमाण पत्रों के लिए परेशानी होती है। प्रदर्शन का नेतृत्व बुद्धदेव मंडल, चंद्रशेखर बनर्जी और अभिजीत दत्ता ने किया। भाजपा ने चेतावनी दी कि जल्द ही समाधान नहीं हुआ तब बड़ा आंदोलन किया जाएगा। प्रशासनिक बोर्ड से धर्मेंद्र यादव ने भी आश्वासन दिया कि समस्याओं का जल्द समाधान किया जाएगा। কি অবস্থা আজকে না, এখানে কোনো ঘর আছে, ঘর আপনি দেখতে পাচ্ছেন কি সুন্দর বিল্ডিং করা আছে। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে ঘর মানুষ পাচ্ছে না, ঘর নল লাগিয়ে দিল, নলের মধ্যে জল বেরোচ্ছে না। তো এটাই হচ্ছে সব থেকে বড় অসুবিধা। আজকে এই গরমের সময় মানুষ যদি সাধারণ জলটুকু যদি না পায় মানুষ বাঁচবে কী করে? তারপরে তো বাকি যে আমাদের যাবতীয় প্রয়োজনীয় আছে তো অনেক দূরের ব্যাপার। আজকে আমাদের জীবন হচ্ছে জল, আর জলই যদি আমাদের ব্যবস্থা না করে দিতে পারে এখানকার সরকার তাহলে আমরা কী নিয়ে থাকবো? আজকে আমার আন্দোলন হচ্ছে যে এই ঘর রাস্তাঘাট আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কী হারে রাস্তাঘাট চারিদিকে ভাঙাচড়া হয়ে পড়ে আছে। আমাদের কেন্দ্র সরকার থেকে প্রত্যেকটা প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সব করে দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু এখানকার সরকার বিভিন্ন নামে বিভিন্ন প্রকল্পের নাম বদলে নিয়ে নিজের নাম করার চেষ্টা করছে, অথচ কাজ করছে না। যারা আরও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পের টাকা, বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতা তারা পাচ্ছেন না। শুধুমাত্র কি বিজেপি করার অপরাধে? কি একদম বিজেপি করার অপরাধে পশ্চিমাঞ্চল নবীনপল্লী থেকে শুরু করে 23 নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকার মানুষরা শুধুমাত্র বিজেপি করার কারণে পানীয় জল পাচ্ছেন না। এর থেকে বড় অপরাধ আর কিছু হতে পারে না। আর যেখানে 5/9/2022 মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে, বোর্ডের 3 বছর নির্বাচন হয়নি, যারা নির্বাচন করাতে পারে না, শুধুমাত্র শাসক দল ক্ষমতায় থাকার কারণে ক্ষমতার অপব্যবহার করে ক্ষমতায় বসে আছে, তাদের বিরুদ্ধে শুধু আমাদের একরাশ ধিক্কার। আমরা শুধু আজকে এখানে ডেপুটেশনের মাধ্যমে অবহিত করতে এসেছি। এই কাজ না হলে আগামী 10 দিনের মধ্যে আমাদের নেতৃত্ব, জেলা এবং রাজ্য নেতৃত্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বৃহত্তরভাবে দুর্গাপুর নগর নিগমকে ঘেরাও করা হবে নাগরিক পরিষেবা না পাওয়ার বিরুদ্ধে। झारखंड में 5 मई से आयुष्मान भारत योजना पूरी तरह से बंद है। हजारीबाग जिले के करीब 20 निजी अस्पतालों ने इलाज बंद कर दिया है, जिससे हजारों गरीब मरीज खासकर डायलिसिस व किडनी रोगी गंभीर संकट में हैं। एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंडिया के झारखंड ज्वाइंट सेक्रेटरी हर्ष अजमेरा ने बताया कि अस्पतालों को भुगतान नहीं मिलने से हालत बिगड़े हैं। वहीं हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मैया समान योजना के लिए फंड रोकने से यह स्थिति बनी है। उन्होंने कहा कि यह जन कल्याणकारी योजना है जिसे जल्द बहाल किया जाना चाहिए। 12 फरवरी 2025 के बाद 540 अस्पताल जो कि सूचीबद्ध पूरे झारखंड में सरकारी गैर सरकारी मिलके आयुष्मान योजना की काम कर रहे हैं, सभी का पेमेंट को रोकने का काम ये राज्य सरकार ने किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बस यही दरख्वास्त करूंगा कि हम लोगों ने इतने दिन तक आपके सभी अस्पतालों ने मिलकर आपका सहयोग किया। अब अस्पताल की ये स्थिति आ गई है कि वो 2-3 महीने से अपने स्टाफ, अपने कर्मचारियों, अपने जो डॉक्टर्स होते हैं उनका और वेंडर्स जो होते हैं आउटसोर्सिंग में जितने काम होते हैं उनका पेमेंट देने के काबिल नहीं रहा है। बैंक लोन
पर लोन चढ़ते जा रहा है हॉस्पिटल्स का। तो मुझे ये लगता है अब सरकार को इसमें सोचना होगा। अगर इस योजना को हम लोग चाहते हैं कि जरूरतमंदों तक पहुंचे तो सरकार इसमें जल्द से जल्द पहल करके हर एक लोगों को इसे जो अस्पताल जांच कराए, जो भी जांच हो चुकी है पूरी उसको फाइनलाइज करके जो उनको सही लगता है गलत लगता है उसको फैसला करके आगे इस रूट को चलाने का काम भी बंद होने के कारण पिछले एक सप्ताह से 5 तारीख से ये पूरे सेंटर पूरे झारखंड में और 125 हॉस्पिटल बंद है। देखिए राज्य सरकार जो है ना केवल हजारीबाग में नहीं पूरे झारखंड में बहुत महीने से इसका पैसा का पेमेंट नहीं कर रही है। अब सरकार का रोना है कि हमारे पास पैसा नहीं है। एक तरफ मैया सम्मान का पैसा देने के चक्कर में ये लोग जो अन्य योजनाएं हैं उनको रोक रहे हैं। वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, विधवा पेंशन नहीं मिल रहा है, दिव्यांगों का पेंशन नहीं मिल रहा है। आज आप देखिएगा तो रोड के ठेकेदार परेशान है कि भाई काम हो गया लेकिन उनका बिल का भुगतान नहीं हो रहा है। जल नल से जल का जो योजना है लगभग ठप पड़ा हुआ है और जहाँ हुआ भी है वो बहुत सब स्टैंडर्ड है। तो कुल मिला जुला करके देखिएगा तो राज्य सरकार का बहुत बड़ा योगदान है इसमें कि ये योजना जो है बंद हो गया और इससे गरीबों को अच्छा खासा नुकसान होने वाला है। हम लोग इस बात को लेकर के अभी बहुत जल्दी रांची में मिलने वाले हैं। देखिए कुछ अगर सरकार की कुछ पहल होती है तो वापस चालू होगा। धनबाद में बढ़ रही चैन छिनतई, घरों में चोरी और बाइक चोरी की घटनाओं के साथ साथ लंबित मामलों का निपटारा को लेकर सिटी एसपी अजीत कुमार ने आज समाहरणालय में सभी थाना प्रभारियों के संग विशेष बैठक की। उन्होंने थाना प्रभारियों को शीघ्र कार्रवाई करने और चोरों को पकड़ने एवं अपने इलाकों में सभी को संवेदनशील रहने के निर्देश दिए। सिटी एसपी ने बताया कि बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की धरपकड़ को लेकर स्पेशल टास्क दिए गए हैं। धनबाद थाना, सरायडला थाना और जोड़ा फोकड़ थानेदार को विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। एरिया का प्राथमिकता की गई। पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर छिनतई की घटनाएं बढ़ी हुई थी। उन घटनाओं पर नियंत्रण लाने के लिए, उसको रोकने के लिए कुछ स्पेशल टास्किंग की गई है ताकि चैन छिनतई घटना हो चाहे चोरी की घटना हो, जितने पुलिस पदाधिकारी थे सभी को संवेदनशील रहने के लिए बताया गया है। जो लोग निश्चिंत होकर रहते हैं अपने घरों में वो पुलिस के सहारे ही रहते हैं, इसलिए हमारा ये प्राइम ड्यूटी है, ये हमारी प्राथमिकता में है। इस पर हम लोग काम कर रहे हैं और हमारी टीम लगातार काम कर रही है। उम्मीद है हम लोग अच्छा परिणाम देंगे। कुछ क्षेत्र में स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए गए? कुछ क्षेत्र सरायडला क्षेत्र में, धनबाद थाना क्षेत्र में, जोड़ा पोखर के क्षेत्र में जहाँ छिनतई घटना हुई उनको स्पेशल टास्किंग की गई है और हमारी टीम काम कर रही है। हम लोग अच्छा परिणाम। भाजपा ने 13 से 23 मई तक देश भर में तिरंगा यात्रा की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य है ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न और भारतीय सेना को सम्मान देना। बोकारो में यह यात्रा चास धर्मशाला मोड़ से भारत माता प्रतिमा तक निकाली गई। इसमें सांसद ढुल्लू महतो, पूर्व विधायक बिरंचित नारायण और अमर बावरी शामिल हुए। भाजपा नेताओं ने कहा कि सेना ने आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दिया है और जब तक मोदी सरकार है देश सुरक्षित है। कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की और सेना के समर्थन में आवाज बुलंद की। यात्रा का उद्देश्य तीनों सेनाओं का मनोबल बढ़ाना था। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, कुशल नेतृत्व में तीनों सेनाओं ने जिस तरह से अपने पराक्रम की पराकाष्ठा की है, मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया ने भारत का लोहा माना है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के सम्मान में, तीनों सेना के हमारे जवानों के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी बोकारो जिले के कार्यकर्ता और बोकारो जिले की आम जनता यहाँ तिरंगा यात्रा निकालकर उन्हें उनके प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश चल रहा है। ये पाकिस्तान को सोचना चाहिए और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप जानते हैं कि देश के प्रति गलत मानसिकता या गलत नज़र रखने वाले को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। और इसका जीता जागता उदाहरण आपने देखा कि हमारे देश के 2 बहनें पाकिस्तान में घुसकर 9 जगहों पर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया। अभी तो ये झांकी है, अभी पूरा पाकिस्तान को साफ होना बाकी है। ऑपरेशन सिंदूर की अपार सफलता के बाद भारतीय सेना के पूरे विश्व में अपने पराक्रम, शौर्य और अपनी सटीकता के कारण जिस तरह से आतंकवादियों के गढ़ में घुस करके उसको नेस्तनाबूद किया, वही पाकिस्तान के दुस्साहस को भी घुटने पर ला करके उसे नतमस्तक कराने का काम किया। अपने सेना के तीनों अंगों को, अपने देश के समस्त नागरिकों को और समस्त राजनयिकों को धन्यवाद देते हुए ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के लिए और भारत के पराक्रम के लिए आज तिरंगा यात्रा बोकारो जिला में हम लोग निकाल रहे हैं और सभी का
बीसीसीएल के डुमरा गेस्ट हाउस में शुक्रवार को बिहार कोयलेरी कामगार यूनियन का ब्लॉक 2 क्षेत्रीय कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। इस दौरान नई कमेटी का गठन किया गया, जिसमें सीताराम कर्मकार अध्यक्ष, धनंजय महतो सचिव और केएम राव कोषाध्यक्ष चुने गए। सम्मेलन की अध्यक्षता जेके झा ने की और संचालन शेख रहीम ने किया। मुख्य अतिथि अरूप चटर्जी ने कहा कि मजदूरों की एकता से यूनियन सबसे मजबूत बनी हुई है। लेबर कोड के तहत मान्यता के लिए सदस्यता बढ़ाना जरूरी होगा। वहीं हलधर महतो ने केंद्र सरकार की नीतियों को मजदूर विरोधी बताया और कहा कि निजीकरण के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। पूर्व घोषित 20 मई की हड़ताल को अब 9 जुलाई को आयोजित कर दिया गया है। मानस चटर्जी ने हड़ताल को सफल बनाने की लोगों से अपील की। ब्लॉक 2 एरिया बीसीसीएल के आज कार्यकर्ता सम्मेलन था और बिहार कोयलेरी कामगार यूनियन की नया कमेटी आज एरिया कमेटी के गठन हुई और तमाम साथियों के नेतृत्व में जो कमेटी गठन हुई, हम आशा करते हैं जो भविष्य में ये लोग अच्छे काम करेंगे, हम लोगों के यूनियन को और मजबूत करेंगे और इसके साथ साथ जो यूनिट छूट गई या जहाँ मेंबरशिप की कमी है उन तमाम मेंबरशिप को भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे। तो बिहार कोयलेरी कामगार यूनियन सबसे पुरानी यूनियन है, जिसकी झारखंड आंदोलन में भी इतिहास रही है। कॉमरेड ए.के. राय, इसके बाद श्री रामानंद सिंह से लेकर तमाम नेता यहाँ पर अपनी पूरी जीवन काल दी है। हम लोग उसी सिद्धांत के तर्ज पर भविष्य में भी काम करें। कार्यकर्ता सम्मेलन ब्लॉक 2 एरिया का है, वो बहुत ही समझिए कि सबके वो ले करके एक सौहृदय जो होता है, एक सामाजिक न्याय होता है, सभी समाज से मिल करके ये आपको मनोनयन हुआ, सबकी सहमति से मनोनयन हुआ है। पूरा क्या क्या हुआ है पूरा? ये आपको अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सेक्रेटरी, संयुक्त सेक्रेटरी, संगठन सचिव, कोषाध्यक्ष और 13 ठो कार्यकारिणी के मेंबर चुने गए। ये बड़ी खुशी की बात है कि एक एरिया के सम्मेलन में यूनियन के महामंत्री स्वयं आए हैं, विधायक अरूप चटर्जी। केंद्रीय अब तक की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।